देखो आज हम एक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक पेंसिल बॉक्स बनाने जा रहे हैं जैसे कि हम बाजार से खरीदते हैं और लकड़ी से बनाया हुआ जैसे एक बॉक्स है। देखो सेम ऐसे यह बॉक्स हमें करना है। इसके लिए हमें पैकिंग बॉक्स का एक बोर्ड लेना है, उसमें से ब्रॉड पट्टी निकालनी है और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अभी हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। ये 20 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं इसकी लेंथ, इसकी वाइट हम 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं। पहले ऐसे पट्टियां निकाल दीजिए, आप बोर्ड पर मार्किंग करो। मैंने हाइट 7 सेंटीमीटर लिए, तो 7 सेंटीमीटर की हाइट के ऊपर मार्किंग करनी है। इसे काट देना है पूरा। लाइन के बराबर ऊपर ही काटना है। इसके बाद हमें जो हमने लेंथ ली थी 20 सेंटीमीटर, अगर थोड़ा खराब है तो इसे हम निकाल देते हैं और यहाँ से यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर दी। ऐसे हमें 2 पट्टियां लगेगी। ट्वेंटी सेंटीमीटर और एक दूसरी पट्टी निकालनी है हमें। ऐसे हमें 2 साइड, लेकिन उसके अंदर भी बहुत काम है। इसके लिए हमें, मैं आपको एक बता रहा हूँ पीस। मैंने लेंथ पर काट के ले लिया। अभी जो इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा कम काटना है हमें। 5 सेंटीमीटर पर हम काट रहे हैं, या 5.5 सेंटीमीटर भी हम काट सकते हैं। ठीक है, हमने 5 सेंटीमीटर पर एक पीस छोटा काटना है इस तरह। आपको दिखाई देने के लिए मैं फिर से डार्क मार्किंग कर रहा हूँ। दो पीस हमने बनाए, दोनों की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दोनों की वाइट यानी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, यानी हाइट। इसे काट दीजिए आप। इसको काटने के बाद इसके ऊपर ऐसे फिक्स करना है इस तरह। अभी देखो फिक्स कैसे करना है। जो अंदर की साइड है वो अंदर के लिए रख दो। ग्लू लगा दीजिए आप बरोबर। ग्लू थोड़ा सा फैला दीजिए आप। आपको मालूम है किस तरह फैलाना है आपको।
कुछ भी एक बोर्ड का टुकड़ा लीजिए, थोड़ा सा हाथ से नहीं फैलाना, और इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। जो वुड का काम करते हैं तो उस टाइम ये ऐसे नहीं करते, लेकिन आप वुड से भी ऐसे कर सकते हो। आपके पास टूल्स नहीं है, औजार नहीं है, अगर आपके पास कुछ पतले बोर्ड मिले, अपने जो राइटिंग पैड होते हैं उसके बोर्ड रहेंगे, तो आप एक्सो ब्लेड से उसे काट सकते हो और इस तरह के ऊपर ऐसे। अभी यहाँ दूसरी एक जो हमने पट्टी निकाली है उसको थोड़ा हल्का मार्किंग कर दीजिए, ताकि उसमें ऊपर का जो कवर है वो अंदर हमें स्लाइडिंग करके बिठाना। कैसे बिठाना है? स्लाइडिंग करना है। देखिए मैंने हल्का सा काट लिया है। उसी पट्टी को हम काम में ला रहे हैं, देखो इसको हम फेंक देंगे। यहाँ ग्लू लगा दीजिए आप। अभी ज्यादा अंदर नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप रख के इस तरह से इसको फिटिंग करना है, ताकि वो अंदर ग्रू दिखना चाहिए हमें। इसमें वुड वर्किंग में एक अलग तरह से प्लेनर आता है, आपको मालूम है? खेती करते हो लोग, किसान, उस टाइम उनके पास क्या रहता है? हल होता है ना, हल। हल वैसे लाइन है, देखो इसके ऊपर से उसका नाम पड़ा है प्लाउ प्लेन। इंग्लिश में हल को प्लाउ प्लाउ बोलते हैं। ये देखिए इस तरह उसको ग्रू बन गई है अपने आप। जैसे हमें 2 लंबे पीस करने हैं और 2 छोटे पीस करने। छोटे पीस करने के लिए भी सेम उस तरह करना है। जो हाइट हमें 7 सेंटीमीटर ली थी, 7 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर दीजिए। अभी हमें चौड़ाई कितनी रखी थी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के 2 पीस काटने, 10 और 20। सेम उस तरह करना है। और जो एक पीस अलग बनाना है हमें, वो मैं बता रहा हूँ। इस तरह से हमें उसको काट के लीजिए। और अपने पास नोटबुक के कोड हो गए पुट्ठे, उसको यूज करना है। सेम उस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर लिया था, तो 5 सेंटीमीटर फिर हम काट रहे हैं। इसको जिस तरह से हमने किया था सेम वैसे हमें करना है। सेम है, इसको पेस्टिंग कर दीजिए आप, जो लगा दीजिए आप। इसे लगाइए, उसको लगाइए, कौन सी भी साइड पे आप कर सकते। ये देखिए अंदर की साइड पर, अंदर की साइड पेस्ट किया हमने। अभी ये भी उस तरह से लगाना है, उसे आप हल्का सा काट दीजिए।
जैसे हमने जो लंबा पीस बनाया था उस तरह से उसको भी पेस्टिंग कर दीजिए। यहाँ ग्लू बन रहा है, देखो देखो। अभी इस तरह से दो बनाने, इस तरह से एक ही बनाना है और एक पीस अलग बनाना है हमें। जो हमने 5 सेंटीमीटर काटे थे ना, 5 सेंटीमीटर का पीस हमें करना है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर हमें चाहिए वो, ये 10, ये 20, इसे आप काट लीजिए बरोबर। अभी इसके ऊपर कोई पट्टी नहीं लगाना है। हमने 2 पीस काट के लिए, वही 2 पीस एक के ऊपर हमें पेस्टिंग कर दिए। आपके पास अगर कुछ पहले आप राइटिंग पैड है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसको हमने देखो सिर्फ डबल पेस्टिंग किया है, इसको ग्रू नहीं है। अभी ये इसके सामने वाला पीस है, इससे और ऐसा पीस बनाओ और ऐसे जोड़ना है। देखो इस तरह दूसरा एक पीस इसके ऊपर आएगा वो लंबा, और ये जो पीस हमने बनाया है वो यहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ ओपन साइड है। इस तरह से हमें कितने पीस बनाने हैं? 4 पीस बनाने हैं। उसको थोड़ा सूखने के लिए रखना है, इसलिए मैंने थोड़े से बना के रखे थे पहले से, क्योंकि अगर तुरंत हम काम में ले रहे हैं तो खुल जाते हैं और काम अपना सही नहीं होता। इसलिए आप इसे पेस्टिंग करने के बाद थोड़ा सुखाने के लिए रखो, जैसे कि हमने इसको बना के रखे थे। देखो अब ये एकदम सूख गए हैं। इस तरह से हमने बनाया। अभी इसे आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? पेपर की पट्टी निकालनी है, सेलो टेप नहीं यूज करनी है। पेपर की पट्टी निकालो और पेस्टिंग करो। तीन पट्टी हमें मिल गई। ग्लू लगा लीजिए आप। ये थोड़ा गाढ़ा ग्लू है, हमने उसको पहले बना के रखा था। गाढ़ा ग्लू से पेस्टिंग अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा ग्लू बोतल से ऐसे डिब्बी में बाहर रखो और थोड़ा उसको हवा लगने दो तो वो गाढ़ा बन जाता है। मैंने इसको, ये देखिए यहाँ आए, कौन सी साइड में हमें लगाना, इसे इस तरह अंदर से लगाना है। ये देखिए बाहर से ऐसे नहीं लगाना है, इसे अंदर लगा, ताकि जो हमने दूसरा पीस बनाया है तो वो भी पूर्व में क्या करते हैं, यहाँ से नेल
ठोक देते हैं, यानी नेलिंग करते हैं। हमने क्या किया है, कागज से पेस्टिंग की। एक साइड हो गई, दूसरी साइड बनाना है। ग्लू के लिए स्टिक यूज कीजिए, ग्लू गन यूज नहीं करना है। कई बच्चे ग्लू गन यूज करेंगे, वो ग्लू गन नहीं यूज करना है। हमें ग्लू गाढ़ा करके लेना है, यानी उसे थोड़ा सा हवा लगा के सुखाना। अभी यहाँ की एक साइड जो है, इसे हमें इसे अंदर लगाना इस तरह है ना। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं। ये न्यूज़पेपर की भी पट्टी चल सकती है। मेरे पास ये ऐसी कटिंग वेस्टेज है, एक्चुअली मैंने संभाल के रखी थी। नहीं तो हम फेंक देते हैं ना, कटिंग करने के बाद हम फेंक देते हैं, तो ऐसे फेंकना नहीं, वो काम में आते हैं। से ग्लू लगा दीजिए आप। ग्लू लगाने से, जैसे कि हम नेलिंग करते हैं वुड वर्क में, मैं वुड वर्क की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही आपको बाद में, आपके अगर इंटरेस्ट है आपको, तो आप उसे कर सकते हैं, उसमें मुश्किल कोई नहीं है। देखिए, जैसे इसको आप डेकोरेशन करने के बाद, या अगर वुड की ग्रेज जैसे जो पेपर आते हैं, वो आप अगर उसके ऊपर लगाते हैं, तो ये वुड जैसे ही दिखेगा। नहीं तो कोई से भी पेपर आप यूज कर सकते हो, कौन सा भी पेपर नहीं मिला तो आप न्यूज़ पेपर यूज कर सकते हो। और न्यूज़पेपर के बाद हमें क्या करना है, उसको खाली पेंटिंग करना है। ये देखिए, अपना जो बॉक्स है वो बन है। अभी इसके नीचे बॉटम बेस लगाना है, पेपर बाहर आया हुआ काट देते। अभी आपको इसकी साइज मालूम हो गई है, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये अंदर के 10 की, अभी इसको खाली चेक करना है, ये 11 बन गई है। तो 11 की, अगर आपके पास ऐसा बोर्ड है तो आप ऐसे बोर्ड यूज करो। ठीक है, हम ऐसे ही बोर्ड यूज करते हैं। इसे आप ऐसे ऊपर रख के भी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको रूलर यूज करनी है सीधी लाइन के लिए। चेक कीजिए बराबर है क्या, 11 11 बराबर है आपकी मार्किंग। फिर इसको सीधा लाइन कीजिए, काट दीजिए इसको। जरा हेवी कैंची यूज करनी पड़ती है, तो आप अपने टीचर या पेरेंट की हेल्प ले सकते हैं। छोटी कैंची से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसको ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी। देखिए, इस तरह से ऊपर ऐसे रख दो। सेम करना है हमें, पेपर टेप लगानी है ऐसी।
इसके बदले हम अगर सेलो टेप यूज करते हैं तो सेलो टेप के ऊपर हम पेपर पेस्टिंग करने जाएंगे डेकोरेशन के लिए, तो पेस्टिंग होता नहीं है, इसलिए पेपर के ऐसे टेप बना के आपको लगाने। आपको मैंने मेथड बताया, मेथड देख लीजिए आप, और बाद में उसको किस तरह से डेकोरेशन करना है वो आपके ऊपर है सब। डेकोरेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बॉटम भी हमारा हो रहा है, देखो इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी पेंसिल, ज्योमेट्री, जो मटेरियल होते हैं ज्योमेट्री के वो भी रख सकते हैं, या अपनी कुछ खास चीजें भी रख सकते हैं, जैसे कि लड़कियां अपने हेयर बैंड यूज करते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं अपने जो हम यहाँ वहाँ ऐसे इसको पूरी तरह पेस्ट करें, या सिर्फ ब्लॉकिंग के लिए ऐसे पेस्टिंग करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर पेपर तो आना है डेकोरेशन का, हमें पेस्टिंग करना ही है ना। लेकिन अगर पूरी तरह उसको पेस्ट करते हैं तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है। ठीक है, मैं इसको लॉकिंग कर देता हूँ ऐसे ही। आपको समझ में आ रहा है अभी बॉटम मैंने कैसे लगाया, इसके ऊपर नेलिंग करके किले ठोकते हैं ना। वुड वर्क में बहुत कुछ आर्ट है, सुतार काम अलग है, वुड वर्क अलग है। वुड वर्क में छोटे लकड़ी का टुकड़ा भी हम यूज करके उससे आर्ट बनाते हैं, ये वुड वर्क है। माचिस की तीलियां जैसी भी अगर हमें वुड मिलती है तो उससे भी हम आर्ट कर सकते हैं। वुड वर्क का मीनिंग यही है, वुड वर्क मीन्स कौन सी भी लकड़ी हम काम में ला सकते हैं। ठीक है, अभी वुड वर्क की बात छोड़ते हैं और अपना बॉक्स, लेकिन मेथड सेम है, मेथड सेम है ना वुड वर्क की और इसकी। आपने देखा होगा किसी काम करने वाले को, तो इस तरह से बॉक्स बनाया जाए। अभी इसके अंदर जो, या तो आप अपने नोटबुक का पुट्टा यूज करें, या कौन सा भी एक बोर्ड यूज कर सकते हैं। अभी आप, हमें मालूम है अंदर की जो साइज, लेकिन देखो जो हमने ग्रू रखी है ना उससे थोड़ी साइज बढ़ गई है, तो इसे हम अंदर की तरफ चेक करेंगे कि जो हमने ये 10 सेंटीमीटर लिया था, अभी उससे थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा साइज बढ़ जाएगा वो। आप इस तरह से भी ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे ग्रू में रख दीजिए आप, हल्का सा मार्किंग कर दीजिए, तो इससे थोड़ा सा लंबा ज्यादा कर, देखिए मैंने यहाँ से इतना बना। अभी मार्किंग करते 22 ले रहे, 20 थी यानी 20 सेंटीमीटर थी, हमने 2 सेंटीमीटर बढ़ाए, इस तरह काट दीजिए बरोबर। थोड़ा सा हल्का रखना है, तो मार्किंग के थोड़ा सा 1 मिलीमीटर
कम काटना है। थोड़ा सा कॉर्नर इसके काट दीजिए आप, इस तरह से। इसको चेक करें कि ये बराबर है कि नहीं। इसमें सामान रखने के बाद आप इसको बराबर ऐसे लॉक कर सकते। इसको पेपर लगा दीजिए आप बराबर, कौन सा भी पेपर आप यूज कर सकते हो। पहले इसे पैक कर दीजिए। ग्लू लगा दीजिए आप। थोड़ा पीस ऊपर रखना है क्योंकि अंदर हम उसको प्रेस करेंगे बराबर। बॉटम में लगा दीजिए। जैसे कि ये देखिए, जो लैमिनेट शीट लगाते हैं उस तरह से हम उसको पेपर लगा रहे हैं। देखो फिर इस तरह इस बाजू में ग्लू लगा दीजिए आप। ऑब्जर्वेशन करो कौन सा भी काम, तो हमें कभी ना कभी उसका फायदा हो जाता है। काट देते हैं, मार्किंग करो या ऐसे ही काट दीजिए आप, क्योंकि वो अंदर ही जाने वाला है। अभी इसको ऐसे अंदर रखना है तो कैंची से ऐसे काट दीजिए। इस तरह से अंदर प्रेस करो, थोड़ा हाथ से उसको रगड़ो ताकि वो उसकी जो बॉर्डर है वो हमें ठीक तरह से दिखाई दे। सेम अभी यहाँ इसको पैक कर दीजिए आप बराबर। जैसे कि हम कुछ आर्टिकल गिफ्ट बॉक्स गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट कैसे उसको पेपर लगाते हैं उस तरह से उसको कटिंग करना। हम यहाँ काट देते हैं उसको क्योंकि उसके ऊपर पेपर आने वाला है।
जो बॉर्डर है उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथ से रगड़ दीजिए, तो इसकी जो धार बन जाएगी, बॉर्डर बन जाएगी। इसे अंदर की तरफ रेसिवर पीछे। डेकोरेशन आप कर सकते हैं कैसे भी, अगर न्यूज़पेपर पे हम करेंगे तो भी चल सकता है। बाद में उसको आप पेंटिंग करो, उसके ऊपर कुछ आर्ट बनाओ, जैसे कि कोलाज जैसे वर्क होते हैं, एम्बोसिंग वर्क होते हैं, इस तरह से आप उसको सजा सकते हैं। इसके कॉर्नर काट दीजिए आप बरोबर। और ऐसे फोल्ड कर दीजिए। दूसरा पेपर आपको इसके ऊपर लगाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा कटिंग टेढ़ा हो जाए तो इस तरह उसको हमने सेट किया है। यहाँ भी ऐसे ही करना है सेम। दोनों एक तरह से आप ये देखिए बरोबर हो, उसकी जो हमें मार्किंग है वो बरोबर मिलती है। पेस्ट कर दिया। इसे काट दीजिए थोड़ा सा। इस तरह से कटिंग करके पेस्टिंग कर। यहाँ भी ग्लू लगा दीजिए आप बरोबर। अभी ये जो है ना, इसके ऊपर हम पेपर बाद में लगाने वाले हैं। इसको बाद में ड्रॉप कर, मैं यहाँ काट देता हूँ क्योंकि टाइम की हमें बहुत कम है। इसको अंदर पेस्ट कर दीजिए बरोबर। अब ये बोर्ड जो हमें काट दिया था, ये बोरा इसको इस तरह से इसे अंदर जाने चाहिए, इसलिए जो पट्टी हमने लगाई है सिर्फ उसको थोड़ा सा हल्का सा काट दीजिएगा। उसको कटिंग करो। ये देखिए, ये अपना बॉक्स रेडी हो गया। इसके ऊपर आप अगर डिजाइन लगाना चाहते हो तो डिजाइन लगा दीजिए। डेकोरेशन के मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, डेकोरेशन क्या करना है वो आप कर सकते हो। ये मैंने ऐसे ही आपको डेकोरेशन बताया, लेकिन अलग आपकी आर्ट अलग होती है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो
थोड़े से पीस मैं यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ आपको। एक्चुअली डेकोरेशन वर्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन पसंद के ऊपर है। अब यहाँ तो पेपर लगाना है। आपको मेथड समझ में आई ना, कैसे करना है? सिंपल है आइडिया। क्या किया हमने, ऐसे लंबे पीस बनाए और एक के ऊपर ऐसे ग्रू दिखाने के लिए हमने पेस्टिंग किए, एक पट्टी काटी, एक कवर बनाया। ये देखिए, यही बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, इससे मुझे समझ सकता हूँ मैं आपको कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये हम